आप पटवारी हैं कि यूथिया, आप इस बात को मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको दिल के दुख के साथ ये बयान करता हूं कि ये जो दो टर्म हैं, इनकी वजह से मुल्क में हमारे नौजवान किस तरीके से तकसीम हुए हैं। जब भी किसी सोसाइटी को कोई भी कुव्वत जब नुकसान पहुंचाना चाहती है, सोसाइटी को तबाह करना चाहती है, उसके अंदर तकसीम पैदा करना शुरू कर देती है। और बाज़ औक़ात वो तकसीम इतनी खौफनाक होती है कि लोग इंसानियत की सतह से भी नीचे उतर आते हैं, आदमियत की सतह से भी नीचे उतर आते हैं और मुखालफत करते हुए इस कदर ज्यादा एग्जेजरेट कर देते हैं चीजों को कि वो दुश्मनी की हद तक चला जाता है, एक दूसरे की जान लेने की हद तक चला जाता है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, जमाना जाहिलियत में, उस जमाने में जब इंसान कमजोर हुआ करता था, कुछ लोग जो चालाक थे और जिनके हाथ में ताकत होती थी, ताकत पैसे की शक्ल में, ताकत जिस्मानी ताकत की शक्ल में, या ताकत इख्तियार और ओहदे की शक्ल में, या खानदानी ताल्लुक की वजह से ताकत होती थी कि ये बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है, ऐसे लोग उन लोगों को जिनके पास ये नहीं होता था उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए ग्रुप बना लेते थे, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए कबीले बना लेते थे और फिर लोग और ग्रोह बन जाते थे। और फिर लोग उस ग्रोह के साथ इसलिए अटैच होते थे कि वहां से ग्रोही मफादात हासिल किए जा सके। और उस ग्रोह का नस्बुल ऐन ये होता था कि इस ग्रोह के किसी आदमी के साथ, किसी और ग्रोह के किसी आदमी के साथ लड़ाई हुई अगर, तो बाकी सारे के सारे लोग अपने ग्रोह के आदमी की हिमायत करेंगे। मगर जैसे जैसे इंसानी शऊर ने तरक्की पाई, जैसे जैसे इंसान को यह समझ में आया कि इंसान कमजोर नहीं है, इंसान आजाद है, इंसान किसी का गुलाम नहीं है, और आजादी वो सबसे बड़ा राइट है जो पैदा करने वाले ने इंसान को दिया है यहां आकर। और बाद में फिर कवानीन ने, उसूलों ने, मजहब ने, जितने मजाहिब आए उन सब ने इंसान को एक आजाद इंसान पैदा किया। और उस आजाद इंसान को यह हुक्म हुआ कि तुमने सच का साथ देना है। जब हक और बातिल की लड़ाई होगी तो तुमने हक का साथ देना है और बातिल की तरफ नहीं होना। और ये जंग हमेशा से दुनिया में जारी है, हक और बातिल की, और हमेशा रहेगी। और जो बाशऊर इंसान है वो हक के साथ होता है, वो जो बाउसूल इंसान है वो हक के साथ होता है। लेकिन जब हम किसी ग्रोह के साथ हो जाते हैं तो असल में फिर हम हक के साथ नहीं होते, फिर हम उस ग्रोह के साथ होते हैं। अगर वो ग्रोह सच्चा हो तब भी उसके साथ हैं, वो ग्रोह झूठा हो तब भी उसके साथ है। मैंने बहुत गौर करने के बाद ये वाला यूथिया और पटवारी वाला टॉपिक पर बात करनी इसलिए मुनासिब समझी है कि अब हमें विजिबली अपनी सोसाइटी में ये डिवाइड नजर आ रही है। अब आप मुझे एक बताइए कि जो शख्स अपने आप को पटवारी, यानी जिसको लोग पटवारी तंजन कहते हैं, यानी वो जो एक खास जमात के लीडरों को अपना लीडर समझ के उनके साथ अटैच है, उसकी बातें सुने तो आपको ऐसे लगता है कि उस लीडर की कब्र में इस बंदे ने लेटना है। यानी उस लीडर के अंदर किसी किस्म की कोई बुराई हो नहीं सकती, वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो जो भी बात करेगा ये, और इसको उसके मानने वाले हमेशा उसकी हिमायत करेंगे। वो जो अपने आप को यूथिया कह रहे हैं वो भी एक ग्रोह के साथ है, उस ग्रोह के की हर सूरत हिमायत करेंगे। वो अगर किसी ने सच्ची बात की है तब भी, किसी ने गलत बात की है तब भी। ये बात गुलामी की निशानी है, ये बात आपके अपने सोच के बंद होने की निशानी है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स 100% दुरुस्त हो और दूसरा 100% गलत हो, और दूसरी जमात वाला ये समझे कि उसका बंदा 100% दुरुस्त है और उसके दूसरे वाले 100% गलत है, और उनके बिहाफ पर लड़ना, उनके बिहाफ पर एक दूसरे को गाली गलोच देना। उसके आप अपने नजरियात के साथ कायम रहें, अपने नजरियात का डिफेंड करें, उनको आप डिफेंड करें, लेकिन ऐसा करते हुए दूसरे शख्स पर तान और तशनीन करना, दूसरे शख्स को जो है बुरा भला कहना, और सोशल मीडिया पर आकर उनकी इज्जतों को उछालना, उनके नाम बनाना। देखें, कुरान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है, कुरान के अल्फाज है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को नामों के साथ मत बुलाओ, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना अल्लाह के हुक्म की यानी ये खिलाफ वर्जी है। इसी तरीके से मोमिन की पहचान यह है कि जिसकी जबान और जिसके हाथ से, जिसके अमल से दूसरे मुसलमान मोमिन को तकलीफ ना पहुंचे। तो इसलिए मैं ये खास तौर पर गुजारिश करना चाहता हूं हमारे नौजवानों को कि आप पागल ना बने, किसी की हमायत में पागल ना बने, चाहे वो एक जमात है चाहे वो दूसरी जमात है। आप उस नजरिए के साथ रहें, आप उस नजरिए के लिए जद्दोजहद करें, जो आपके जमहूरी हक है वो करें, लेकिन इतनी सतह से ना नीचे गिर जाएं कि हम एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो जाएं, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, हम एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं। हमारे यहाँ तकसीम के पहले ही बहुत से तय दर तय यानी लेयर्स हैं वो मौजूद हैं। हम यहाँ तकसीम हुए हैं मजहब की बुनियाद के ऊपर, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी यानी सल्फी, इस बुनियाद पर हम यहाँ तकसीम हुए हैं। पंजाबी, बलोच, पठान यानी इस पर हम तकसीम, सिंधी, इस पे तकसीम हुए हैं। फिर पंजाबियों में आप आ जाए, जट और राई, देहातों में इस बुनियाद पर लड़ाइयां होती हैं कि जट है कि राई है, जट्टा दा मुंडा सी जी, राइयां दा मुंडा सी, इस बात पे लड़ाई होती है। और राइयों में भी फिर आगे जलंधरी राई के अमृतसरी राई, मतलब इस तरह की यानी अहमकाना हद तक, यानी जिसके होने में मेरे की जट होने में या राई होने में या गुज्जर होने में या किसी में मेरा अपना क्या कमाल है। तो ऐसी बुनियाद पर हम तकसीम हो रहे हैं। तो खास तौर पर मेहरबानी करके, सियासत एक मुल्क का असेंशियल फिनोमिना है।
सियासत में हर शख्स को हिस्सा लेना चाहिए, हर शख्स की एक सियासी सोच होनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि हम इखलाक के दायरे से नीचे गिर जाएं और हम जो है उस सतह पर आ जाएं कि जिसमें हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और पता नहीं हमारे नामा अमाल में कितनी चुगलियां, कितनी बदखोइयां, कितना झूठ, कितना बोतान, कितनी किसी की पर्दादरी करना, ये सब चीजें हमारे नामा अमाल में किसी की खातिर लिखी जा रही हों, ये कहाँ की अक्लमंदी होगी। लिहाजा मैं आखिर में बस ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप मेरी बात को ठंडे दिल से गौर कीजिएगा। अपनी अफिलिएशन को तोड़ का बाइस ना बनाएं, अपनी अफिलिएशन को यानी एक तरह की तकसीम का बाइस ना बनाएं। अपनी अफिलिएशन को आप एक पॉजिटिव सेंस में डायलॉग क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करें, गुफ्तगू करने के लिए इस्तेमाल करें। मेरे जितने भाई और बहनें ये देख रहे हैं, खुदा के लिए इस तरह की टर्मिनोलॉजी आइंदा मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपका बहुत मशकूर हूंगा और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद भी अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो तोड़ है उसको तो दूर फरमा और हमारे दिलों को जोड़ दे, और ए अल्लाह जो हमारे दरमियान नफरतें हैं उनको दूर फरमा और हमारे दरमियान जो कॉमन चीजें हैं उनमें हमें एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ और मोहब्बत पैदा करना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को सुना।